स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। स्टूडेंट्स, जब भी हम लोग ट्रांसक्रिप्शंस करते हैं तो ट्रांसक्रिप्शन में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम क्या होता है? आरएनए पॉलीमरेज। और अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखें, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज अगर आप ध्यान से देखोगे आरएनए पॉलीमरेज अगर हम लोग प्रोकैरियोट्स में देखते हैं तो प्रोकैरियोट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रहता है, सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रहता है, राइट? एक ही बस आरएनए पॉलीमरेज रहता है। बट इन केस ऑफ यूकैरियोट्स आपको 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज देखने के लिए मिलेंगे। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। 3 टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज क्या क्या होता है जनरली? आरएनए पॉलीमरेज 1, इसे रोमन में लिखते हैं, इससे क्या नंबर में नहीं लिखते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं आरएनए पॉलीमरेज 2, और इसको हम लोग लिखते हैं आरएनए पॉलीमरेज 3। ओके, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स में जो आरएनए पॉलीमरेज रहता है वो सिंगल आरएनए पॉलीमरेज रहता है। और ये जो आरएनए पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर में अगर आप ध्यान से देखोगे तो 6 सबयूनिट्स प्रेजेंट, 6 सबयूनिट्स प्रेजेंट इन आरएनए पॉलीमरेज। एक आरएनए पॉलीमरेज को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें 6 सब यूनिट्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या क्या 6 सब यूनिट्स? एक रहता है अल्फा, एक रहता है अल्फा डैश, एक रहता है बीटा, एक रहता है बीटा डैश, एक रहता है ओमेगा और एक रहता है सिग्मा। ओके, तो ये 6 सब यूनिट्स मिलके क्या होता है? एक आरएनए पॉलीमरेज बनता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो 5 जो सब यूनिट्स रहते हैं, इन पांचों सब यूनिट्स को मिला के हम लोग क्या कहते हैं? कोर एंजाइम, कोर एंजाइम, राइट? और अगर कोर एंजाइम के साथ अगर आप सिग्मा फैक्टर मिला लेते हो, मतलब ये जो 6th फैक्टर को अगर आप ऐड कर लेते हो, सिग्मा फैक्टर, तो आपका ये क्या बन जाता है? होलो एंजाइम, होलो एंजाइम, राइट स्टूडेंट्स? सो पहली बात आपको ये पता होना चाहिए कोर एंजाइम क्या है, और कोर एंजाइम जब सिग्मा फैक्टर को के साथ मिल जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? होलो एंजाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा फैक्टर, सिग्मा फैक्टर, राइट? सिग्मा फैक्टर। ओके, हमेशा ये याद रखना जो होलो एंजाइम रहता है वो इनिशिएशन में हेल्प करता है, मतलब ट्रांसक्रिप्शंस को स्टार्ट करने में हेल्प करता है, इनिशिएशन करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर आप कोर एंजाइम को देखोगे तो ये कोर एंजाइम क्या करता है? जनरली इलोंगेशंस करने में हेल्प करता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब जब हम लोग यूकैरियोट्स में की ट्रांसक्रिप्शंस पढ़ेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो 3 टाइप के आरएनए पॉलीमरेज किस किस टाइप्स का आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। बट नाउ हमको बस इतना पता होना चाहिए, जो आरएनए पॉलीमरेज होता है वो प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। बट अगर आप यूकैरियोट्स देखोगे तो उसमें आपको 3 डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, जो कि डिफरेंट टाइप्स के आरएनए प्रोड्यूस करते हैं। एक सिंगल आरएनए पॉलीमरेज जो कि प्रोकैरियोट्स में देखने के लिए मिलता है, उसमें कितने सब यूनिट्स रहते हैं? 6 सब यूनिट्स रहते हैं। कौन से सब यूनिट्स? एक होता है अल्फा, एक अल्फा प्राइम, एक होता है बीटा, बीटा प्राइम, और एक होता है ओमेगा, और एक होता है सिग्मा। ये जो ऊपर वाला 5 जो फैक्टर रहते हैं, इन्हीं को मिला के हम क्या कहते हैं? कोर एंजाइम,
ओके। और कोर एंजाइम जब ये सिक्स्थ फैक्टर या फिर सिग्मा फैक्टर के साथ मिलता है या जुड़ता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। और ये जो होलो एंजाइम रहता है वो क्या करता है, ट्रांसक्रिप्शंस करने में हेल्प करता है, लेकिन ये कोर एंजाइम जो रहता है वो इलोंगेशंस करने में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। अब हम लोग देखेंगे ओवरव्यू, मतलब एक जनरल आइडिया कि कैसे ट्रांसक्रिप्शंस रहता है। मैंने रेप्लिकेशन में भी ऐसे ओवरव्यू दिया था, अगर आप नहीं देखे हो तो आप जाके देख सकते हो, सो दैट कि आपको एक क्विक आइडिया मिल जाएगा कि रेप्लिकेशन या ट्रांसक्रिप्शन में क्या क्या होता है। ओके, सो अब हम लोग हेडिंग लगाएंगे ओवरव्यू ऑफ आरएनए, सॉरी ओवरव्यू ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो सब हेडिंग लगाएंगे पहले।